जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। बाबूजी तो औरत बन के टस से मस नहीं हो रहे, माफी क्या मांगेंगे? बहुत सालों की अकड़ है पूर्वा, इसलिए टूटने में टाइम लग रहा है। वरना आज बीसी पार्टी में जो हुआ ना, अगर माँ और बुआ ना होते तो त्रिपाठी जी कब के टूट गए होते। वेदांत, मैं आपको पहले जैसा बना दूंगा, बस 1 सेकंड लगेगा। आप प्लीज लगवा लो। हाँ नहीं लगवाना मुझे, बोलो ना एक बार। आप ठीक हो गए? मेरी खुशी सिर्फ इसी में है कि तुम अभी के अभी उन्हें ठीक कर दो। नहीं माँ, इन्हें इनकी गलतियों का एहसास दिलाना बहुत जरूरी है। इसलिए आज लाइफ में पहली बार मैं आपकी ये बात नहीं मानूंगा। कौन हो तुम? कौन हो तुम? तुम मेरे वेदांत नहीं हो सकते। नहीं हो तुम मेरे वेदांत। हैवान हो गए हो तुम। कितनी आसानी से तुमने संजू के पापा को यहाँ से कूदने को कहा। लगा उस गुदड़ी लाल को फोन। पापा मैसेज आया भैया का। अगर मुझे घर वापस बुलाना है तो त्रिपाठी जी को जमीन पर नाक रगड़कर माफी मांगनी पड़ेगी। नानी मासी, देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। ये खाते ही आपकी हेल्थ और भी बेटर हो जाएगी। पकड़ पकड़। मैं नहीं खाऊंगी। नानी मौसी थोड़ा तो खा लो। मैंने कहा ना, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। तो क्या बीमार ही रहना है दादी? अच्छा हुआ वेदांत तू आ गया। देखिए सब कितने उदास हो गए। अब जैसे जैसे खाने का बोल खाली होगा, वैसे वैसे ही सबके चेहरों पे स्माइल आ जाएगी। भैया की अकड़ पर नाज था मुझे, पर आज आपने अपने निजी स्वार्थ के लिए अपनी इज्जत तक उतार के रख दी। छी! वेदांत, वेदांत त्रिपाठी, बाहर आइए। क्या हुआ पूर्व? ऐसे क्यों चिल्ला रहे? क्योंकि आपकी घटिया आत्मा तक धीमी आवाज नहीं पहुंचेगी। इतना नीचे कोई कैसे गिर सकता है मिस्टर त्रिपाठी? बिना कोई सवाल किए मैं आपके साथ खड़ी रही और आपने घर वापस आने के लिए अपनी ही दादी का एक्सीडेंट करवाया।
घबराता आपका। उस दिन बाबूजी की जान खतरे में डाली। मुझे लगा सिचुएशन गलत थी, पर अब दादी के लिए वो इज्जत, प्यार, इतना दिखावा कैसे कर सकते हैं आप? पूर्वा मत करिए वेदांत। आपने मेरे साथ भी चालाकी की, मुझे नानी के घर भेज दिया ताकि अब दादी का एक्सीडेंट प्लान करवा सके। थोड़ा तो शर्म करिए वेदांत। पूर्वा, मैं यहाँ पे खड़ा होके सुन रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं तुम कोई भी कहानी बताती जाओ। कहानी नहीं है, प्रूफ है मेरे पास। पर वो महारानी हमसे चाहती क्या है? मदद आपसे बाबूजी। आपको ही पता है कि मेरी शादी यहाँ जबरदस्ती हुई थी। पहले मुझे लगा कि इस पागल खाने में कम से कम पति तो समझदार मिले, लेकिन अब वो भी घटिया निकले। तो मुझे अब वेदांत से डिवोर्स चाहिए। तो फिर से क्यों ले आया इसे इस घर के अंदर? प्रीतिका जी मेरी पत्नी है, कश्यप परिवार की बहू है। हो सके तो अपने सोचने का तरीका बदलिए मत। हमने जैसा सोचा था वैसा ही होता दिखाई दे रहा है। साहिल के पापा को मैंने घर से बाहर भेज दिया है ताकि इस औरत को घर के अंदर आने से कोई मना ना कर सके। साहिल तब खुश होगा जब तू उसकी जिंदगी से चली जाएगी वेदिका, और ये बहुत जल्द होने वाला है। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। बढ़ रही हैं गुड्डन और अक्षत के बीच नजदीकियां। हम अपने सारे काम अपने साहब के हुक्म पे करते हैं, और तुम्हारा जिंदा रहना साहब के लिए खतरा बन गया है। तुम्हारा मरना जरूरी है। साहब कौन है? ज़ारा को कौन मरवाना चाहता है, बताओ हमें। चली जाओ ऐसे। ऐसे जस्ट लीव। देखो, मैं इस घर में पुलिस नहीं बुलाना चाहता। अभी बात तो सुनिए। अभी मेरी प्लीज मैंने कुछ नहीं किया। यार एक सेकंड। सर, राजी, मैंने कुछ नहीं किया। Just leave and don't ever come back. आज की शादी रोक लेते हैं पहले। तुम बस जल्दी से आ जाओ। तुम्हारे पास ही आ रही है। मैं वेट करूंगा तुम्हारा, ये बताने के लिए कि तुम्हारे लिए वो और कोई नहीं। हेलो, अरे कहाँ गया? गाड़ी क्यों रोकी? आई, मुझे लगता है मल्हार और कल्याणी यही कहीं है। तुम जरा जाके देखो तो सही। लेकिन तुम्हें मुझे इस बात का जवाब देना होगा कि ऐसी क्या वजह है कि तुम अथर्व से शादी के लिए तैयार हो गई हो। आई? हाँ। निवेदिता, कोई भी फैसला लेने से पहले रुक जाइए। हम एक जरूरी अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। हम अपनी वसीयत हृदय की इस बच्ची के नाम लिखते हैं, और ये जब तक 21 साल की नहीं हो जाती तब तक इसकी गार्जियन अस्मिता रहेंगी। पावर ऑफ अटॉर्नी इनके नाम रहेगी। पर वो महारानी हमसे चाहती क्या है? मदद आपसे बाबूजी। आपको ही पता है कि मेरी शादी यहाँ जबरदस्ती हुई थी। पहले मुझे लगा कि इस पागल खाने में कम से कम पति तो समझदार मिले, लेकिन अब वो भी घटिया निकले। तो मुझे अब वेदांत से डिवोर्स चाहिए।